दाव पर क्या लगा है अच्छी तरह समझती हो ना प्रतिभा। मेरी बेटी की शादी एक तरह से मेरे मेरे परिवार का मान सम्मान सब। चाची, मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मुझ पर आखिरी बार भरोसा कर लीजिए आप। देखना आप इस बार मैं सारा काम बहुत अच्छा करूंगी और अच्छा ही नहीं बल्कि और बेहतर करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज इस बार मान जाइए। प्लीज। ठीक है, ओके। ये मैं जानती हूँ कि तुम तो 5 स्टार से भी बेटर बनाओगी, उससे ज्यादा बढ़िया। You're all set for cooking, huh? Nice. जी हाँ, तब से तैयारियां हो चुकी हैं। वैसे नम्रता, तुम्हारी ऋषि से कोई बात हुई क्या? हाँ, प्योर वेज, नो अनियंस एंड नो गार्लिक। मैं खाने में दम आलू, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और येलो दाल तड़के वाली ये सब बना दूं तो? But भाभी, ये सब आप बनाएंगी? Like for tonight? हाँ हाँ, मैं ही बनाऊंगी। Great. You know what? मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ, just like you. नम्रता, किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करो। तुम्हें तो अपने आप में ही और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ये बात मैंने चाची जी से सीखी है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन उन्हें निभाते निभाते खुद को मत खो दो। वैसे भी तुम्हें तो ना अपने आप में बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। आखिर तुम्हारी भी तो अब शादी होने जा रही है। That's true. कितना अच्छा लग रहा है सुनकर प्रतिभा कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुमने कहीं वो गांठ बांधकर अंदर रख लिया है। चलो अब तुम ही सिखा दो ये सब मेरी बेटी को भाई। वैसे बीबी, I mean, प्रतिभा भाभी, सबसे पहले तो आप मुझे ये सिखाओ कि मैं ऋषि के पेट से उसके दिल तक कैसे पहुंचूं, जैसे आप मयन भैया के हार्ट तक पहुंचे। सिखा दूंगी। वैसे भाभी, आज का डिनर तो सॉलिड होगा ना? बस कुछ ऐसा कर दो, कोई ऐसा मैजिक कर दो कि वो सब कल वाली बात एकदम फ्लैश आउट हो जाए उनके दिमाग से। हाँ नम्रता, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मम्मी जी, ये देखिए मेरा मास्टर प्लान, जमाल कोटा। ये क्या किया आपने मम्मी जी? कभी भांग कभी जमाल घोटा। और जैसे तेरी भांग पकड़ी गई वैसे ही जमाल घोटा भी पकड़ा जाएगा। जुलाब किसी और को नहीं, तुझे ही लगी। और फिर बाथरूम के चक्कर काटती रहना बार 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 बार। अच्छा, तो आपके पास इससे अच्छा प्लान है क्या? तो खोलिए ना अपना भानुमति का पिटारा, बताइए मुझे। प्लान तो है और बहुत बड़ा प्लान है। भैया आज तो साजिश बड़ी गहरी लग रही है और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कैसे बचेगी प्रतिभा इस साजिश के जालों से। आज का डिनर प्रतिभा के लिए एसिड टेस्ट है। ये डिनर या तो प्रतिभा को सबकी नजरों में उठा देगा या फिर गिरा देगा। हो गया। अरे प्रतिभा, हुआ कहाँ है? अभी तो होना शुरू होगा। देखो तो जरा कौन आया है। ये रही किचन के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े विलन की एंट्री। अरे दीदी, आप तो अकेले ही लगी हुई हैं। ऐसा भी क्या दीदी, मुझे बुला लेती, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं सुनीति, मैं कर लूंगी। रहने दो। वैसे क्या 56 भोग बना रही हैं आप? ओफ वो दीदी, देखिए तो। जल्दी में आप प्याज लहसुन काटना तो भूल ही गई। No onions and no garlic. कोई बात नहीं दीदी, मैं किस दिन काम आऊंगी,
मैं काट देती हूँ। नहीं सुनिधि, हाँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है दीदी? वो दरअसल मामी जी को लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बरसों पहले ही छोड़ दिया था उन्होंने, और पूजा पाठ करने की वजह से भी वो नहीं छूती हैं, इसीलिए लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालना है। ओह, समझी। दाव पर क्या लगा है अच्छी तरह समझती हो ना प्रतिभा। मेरी बेटी की शादी मतलब एक तरह से मेरे परिवार का मान सम्मान सब। देखो सुनिधि, आज रात का खाना सिर्फ खाना नहीं है, इस पे बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। आज चाची जी नम्रता की सगाई तय करने जा रही हैं ऋषि के साथ, और ये इस पूरे घर के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम मुझसे है ना, वो अलग रखते हैं, लेकिन प्लीज आज के लिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि आज ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि नम्रता या इस घर के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। दीदी क्या क्या बोले जा रही हैं आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे ऐसे बात करेंगी। ओफ ओ दीदी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या मैं इस घर की नहीं हूँ? क्या मुझे किसी की फीलिंग्स की नहीं पड़ी? मेरी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं पड़ती, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आज आपने अति कर दी दीदी। What is this, सुनिधि? आज रात के डिनर पार्टी स्पॉइल करने की प्लानिंग के बजाय तुम यहाँ लहसुन का अचार डाल रही हो। नहीं मुझे लगता था कि तुम्हारी अकल पर थोड़े पत्थर पड़े हैं, लेकिन अब तो सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। मेरी अकल दुरुस्त है मामा। आज रात के डिनर का अचार डालने के लिए तो ये मिशन गार्लिक हो रहा है, समझी मामा? What? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा प्रतिभा कि तुम वाकई इतनी नरम दिल हो कि तुम्हें अपने पति की कोई परवाह ही नहीं है। नहीं महीन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इस बार कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े या कोई मेरा अपमान कर सके, खास तौर पर वो पुष्पा चाची। प्लीज भाभी, माना कि जो मैं बात करने जा रहा हूं बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आज के लिए हमारे बीच की जो आपसी कड़वाहट की बातें हैं ना, उन्हें आप प्लीज रोक दीजिए। देखिए भाभी, आप बड़ी हैं और बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करना नामुमकिन। आपके आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा रहेगा भाभी। हम सब एक परिवार हैं। इसीलिए भाभी, एक देवर नहीं, एक बाप आपसे विनती कर रहा है, आज रात को हमारी खुशियों में प्लीज शामिल हो जाइए। मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए भाभी, प्लीज। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार की तरह ही शामिल हो जाएंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू। चलता हूं। ना, मैं तो भरोसा नहीं कर सकती काशी पे। कुछ तो है पर्दे में जो बड़ा विस्फोट कर सकता है, ऐसा लगता है। पर मैं गलत भी तो हो सकती हूँ। शैतान के मन में भी कभी न कभी तो प्यार आता ही होगा, क्यों? मोम, मुझे बुलाया आपने?
हाँ, तू ना जरा ये सब्जी चख के बता कि कैसी बनी है, जल्दी। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कैसा बना है? मतलब तीखा है? हाँ? भाभी मुझे भी टेस्ट करना है, दिस इज नॉट फेयर। उसे अकेले टेस्ट करवा रहे हो। ये लो। क्या? भाभी यू आर अमेजिंग। नो लहसुन, नो प्याज, फिर भी फूड इज यमीलिशियस। आपके हाथों में ना जादू है, सीरियसली भाभी। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। भाभी मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। नम्रता, ये तू क्या टाइम पास कर रही हो यहाँ पर? ये देखो टाइम देखो, 7 बजने वाले हैं, वो लोग आने वाले हैं। कम ऑन, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। यू जस्ट प्लेइंग लाइक अ किड ओवर हियर। गो, कम ऑन। मम्मा, यू नो व्हाट? जब आप गुस्से में होती हो या नर्वस होती हो ना, तो यू बिकम लाइक अ हिटलर। यू नो व्हाट? मेरी जो भाभी है ना, उनके पास ऐसी जादू की झड़ी है कि वो जैसे ही घूमती है सब कुछ रेडी हो जाता है। So don't worry, chillax. सुनिधि, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के खाने में लहसुन प्याज नहीं डलेगा, फिर तुम ये। ओफो दीदी, मुझे याद है। माय गॉड दीदी, आप ये तो नहीं सोच रही कि आपके बनाए शुद्ध खाने को गार्लिक का तड़का लगाकर मैं खराब करना चाहती हूँ ताकि सारा ब्लेम आप पर आ सके? दीदी आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? प्रतिभा, क्या हम सबको भी यही लगता है? क्या करे भाई, तेरी नीयत ही ऐसी है ना सुनिधि। अरे हाय मेरी कमर में दर्द। अरे ओ दुमके वाली, तुझे क्या पता मेरी कमर में कितना दर्द है? मैंने कहा था सुनिधि को तेल में लहसुन पका के लिया और मेरी कमर पे लगा दे। अरे बुढ़ापे का डंक, ना बचे राजा ना बचे रंग। लेकिन तुझे क्या परेशानी है? हैं? ये बटन सी जैसी बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुझे डरा रही है तू? अरे तेरी सास दर्द में इतनी दुखी हो रही है और तुझे मजा आ रहा है? माँ जी, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मतलब ज्यादा मैं ना करे, नहीं तो मेरे कान में भी दर्द हो जाएगा। और तू इसी साल तेल लगाना है, अगले साल नहीं। जल्दी लेके आ, काम चोर कहीं की। हाँ? क्या वाकई में काशी के कमर में दर्द है? भाभी इसमें से कौन सी पहनूं? भाभी मेरे को ज्वेलरी भी पहननी है, बैंगल्स भी पहनने हैं, बिंदी भी पहननी है। भाभी प्लीज। हाँ हाँ दीदी आप जाइए ना, खाना तो आपने बना ही लिया है, बाकी सब तो मैं कर लूंगी। प्लीज प्लीज चलो ना भाभी, चलो ना। जाइए ना भाभी, डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन। अरे भाभी, आप मेरे को ये बताओ, मैं ये पहनूं कि अनमोल? भाभी आप भी ना, चलो। मम्मी जी, अब इसका क्या करना है? फेंक दे। फिर क्यों? तो फिर क्यों मुझे? फेंक आओ? मतलब काशी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। कमर दुखने का सब नाटक देखकर तो यही लग रहा है कि कोई बड़ा प्लान बनाया इस बुढ़िया और उसकी जहरीली गुड़िया ने। मम्मी जी, मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? वहाँ उनकी समधियों के आने का समय भी हो गया और यहाँ हम तेल ही गर्म कर रहे हैं, वो भी लहसुन डाल के। अरे कम अकल, मैं सोच से भी ज्यादा करने वाली हूँ। प्रतिभा और पुष्पा में दरार आएगी
शादी भी टूटेगी और सारा दोष दुमका वाले के मत्थे मरा जाएगा। ये क्या करने जा रही है प्रतिभा? जरा देखो, तुम्हारे अपने ही कैसे तुम्हें फंसाने पे तुली हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर इसके दिमाग में खुराफात का कौन सा कीड़ा रेंग रहा है? वाओ भाभी, सो प्रिटी। डोंट टेल मी कि आपने अपने एंगेजमेंट में पहनी थी। आई मीन दिस लुक्स ब्रांड न्यू, इजंट इट मॉम? तुम भी सीखो नम्रता, यू शुड ऑल्सो लर्न। इंडिया में एक औरत के लिए उसकी ज्वेलरी सिर्फ ज्वेलरी नहीं होती, वो उसके लिए उसकी यादें होती हैं, जिसे वो बहुत ध्यान से सहेज के रखती है ताकि प्यार से अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप सके। ये एक औरत के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है निमी। इससे रिश्तों की डोर मजबूत होती है और खानदान की परंपरा चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, समझी? जैसे कि मैंने अपने सालों की सारी सीख, अपना एक्सपीरियंस तुम्हारी भाभी को दिया है कि नहीं प्रतिभा? भाभी एक बात पूछूं? आज रात सब ठीक होगा ना? आई मीन मेरा लुक, खाना एंड एवरीथिंग। क्या कहूँ भाभी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना नर्वस हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नम्रता रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मतलब अगर तुम्हें किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है तो वो है साड़ी, जो तुमने अब तक पहननी नहीं सीखी है, इसलिए तुम उस पर ध्यान दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। बाय मम्मा। बाय। मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ प्रतिभा, तुम्हें कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं 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 चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इस पूरे घर में सबसे ज्यादा विश्वास तुम ही पर है, तुम जानती हो। लेकिन इस घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। खाना बनाना तो तुम्हारे लिए रोज का है प्रतिभा, लेकिन आज मेरी निम्मी का रिश्ता या तो बनेगा या बिगड़ेगा। इस रिश्ते की जिम्मेदारी तुम पर है प्रतिभा। महीन का मान अपमान, चाची की बेटी की शादी, रात का खाना, वो भी अलग अलग तरह का। आज रात सबकी जिम्मेदारियां बेचारी प्रतिभा के सिर पे। भाई जाहिर सी बात है, नर्वस हो रही है कि कहीं सब कुछ गलत ही ना हो जाए। चाची मैं किचन में काम देख कर आती हूँ। सुनिधि,